से मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी अजय माकन ने यह कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और आगे का रोड मैप क्या होगा, इस पर भी बातचीत हुई है। अशोक गहलोत जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल और मेरा, हम चारों लोगों का बड़ा विस्तार से राजस्थान के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी और हम लोगों ने बड़े विस्तार से राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन की हम लोगों ने चर्चा करी है और रोड मैप आगे का क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करी है। किस प्रकार से 2023 में वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बने इसकी हम लोगों ने चर्चा करी है। बाई इलेक्शंस के अंदर कैसे कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और मेरी समझ से हम लोग कंफ्यूजन बहुत सारी चीज़ों में दूर हुआ है और आगे का रोड मैप आगे का क्लियर हुआ है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोगों ने सिर्फ अभी की ही नहीं, मंत्रिमंडल की अभी की ही नहीं, हम लोगों ने 2023 में हम लोग कैसे वापस चुनाव जीतेंगे, हम उन सब चीज़ों की चर्चा हम कर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। राजस्थान से हमारे ब्यूरो आर.के. शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। आर.के. शर्मा, जैसे हम कल बात कर ही रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होना लाजमी है और ऐसा ही कुछ बोलते नजर आए अजय माकन, और गहलोत की मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। आपकी नजर में इस मुलाकात को क्या रंग दिया जाना चाहिए, क्या मायने निकाले जाने चाहिए? संसद बिल्कुल कल 6:30 से 9:30 बजे तक इसकी मीटिंग चली। राहुल गांधी की जो 12 तुगलक जो निवास है वहाँ करीबन 2.5-3 घंटे की मीटिंग चली और राहुल गांधी फिलहाल मौजूद नहीं है, वो लंदन में है और जो मोहर है, जो मंत्री विस्तार की मोहर, वो राहुल गांधी आने के बाद ही संभावना है। मगर सबसे जो अहम बात जो वहाँ चर्चा चली, एक सूत्रों के हिसाब से सामने आ रही है, अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में एक ही बात कही कि मैं प्रेशर की राजनीति, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा, मैं गांधीवादी विचार का हूँ। तो प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने कहा बिल्कुल आपको फ्री हैंड दी जा रही है, मगर जो बवाल राजस्थान में चला आ रहा है पिछले 1.5 सालों से, सचिन पायलट है और भी निर्दलीय है, बसपा से आए हुए विधायक जो है वो भी चाह रहे हैं और सरकार को 3 साल पूरे हो जाएंगे दिसंबर में, अब 2 साल रह जाएंगे, अब 2 साल में आपको नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं करूंगा और हो सकता है कि ये जो फेरबदल है 15 और 20 के बीच में ये हो जाए और फिर दो फेरबदल होंगे, एक पहला फेरबदल, दूसरा। अभी फिलहाल जो है कांग्रेस की जो मंत्री है वो 21 है और ये 30 तक ये ले जाएंगे, 30 तक। इसमें जो रघु शर्मा है चिकित्सा मंत्री, उनको गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। हरीश चौधरी राजस्व मंत्री, उनको पंजाब का प्रभारी बनाया है। गोविंद चौटाला जो शिक्षा मंत्री और एवं प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के, इन तीनों की शायद संभावना है इन तीनों को संगठन में वो रखा जाए और जो मंत्री है उनको जगह दी जाए। सबसे मैंने आपको पहले भी कल परसों बताया था कि जो राजस्थान की जो अभी उथल पुथल चल रही है उसको विराम लगाने के लिए कांग्रेस हाईकमान बहुत सीरियस है और वो चाह रही है जल्द से जल्द ये चीजें, मतलब जो मंत्री विधायक जो है उनको मंत्री बनाया जाए। और सबसे अहम है जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा नाखुश है, उनको लग चुका है कि 3 साल तो हो चुके हैं, अब 2 साल रह गए, अब 2 साल में क्या क्या करेंगे। तो जो चर्चा हुई होगी वहां पर जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके बारे में चर्चा होगी, उनको भी जगह दी जाए, चाहे यूआईटी के चेयरमैन ने कई पदों में दी जाए और जो विधायक है वो भी अब मतलब उनकी अब वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और जो हम काम करें, जो वायदे किए थे हमारे। आर.के. शर्मा, बहुत सी ऐसी अहम बातें हैं जिन पर चर्चा हुई है, इसमें संदेह नहीं है। सचिन पायलट को लेकर भी चर्चा होना लाजमी है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, सचिन पायलट खेमे की इस वक्त रणनीति क्या है, उसको लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं और क्या मंत्रिमंडल विस्तार में एक बार फिर से पायलट खेमे को या खुद पायलट को जगह दी जा सकती है, इस पर किस तरह की चर्चाएं हैं? ये क्या महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई होगी, इसमें संदेह नहीं है। शमशेर, सचिन पायलट स्वयं तो जगह लेंगे नहीं। सचिन पायलट मंत्रिमंडल में उन्होंने साफ शब्दों में कह रखा है, पहले भी कह रखा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे जो विधायक है, मेरे जो कार्यकर्ता है उनको जगह दी जाए। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बन के आया 7 साल पहले, मैंने कई वायदे किए थे, जो कांग्रेस के जो वर्कर है और जो विधायक है उनको जगह दी जाए। मगर गहलोत ने कल भी ये कहा प्रियंका गांधी को, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को, ये प्रेशर की राजनीति में नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, जो इनके विधायक है, अच्छे विधायक है, उनको
जो है आपके दीपेंद्र शेखावत है, उनको जगह दी जा सकती है। बाड़मेर से हेमानंद चौधरी है, उनको जगह दी जा सकती है। और कल ही सचिन पायलट ने टॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने ये बात कही थी, बिल्कुल जो एआईसीसी के जो सोनिया गांधी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो बहुत ज्यादा सीरियस है और होने भी चाहिए। अब फेरबदल समय आ चुका है, कारण 2 साल रह गए हैं, 23 में वापस बिल्कुल 23 में चुनाव है आर.के. शर्मा, और मायने जो सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं चल रही है सचिन पायलट का, जैसे आपने कहा आर.के. शर्मा की, वो खुद शायद मंत्रिमंडल में जगह ना लें, लेकिन अपने साथी लोग जो उनके साथ विधायक हैं उन्हें स्थान दिया जा सकता है, ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है, ऐसी बातें गुप्त सूत्रों से पहुंच रही हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, चला ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।